परहित से बड़ा धर्म नहीं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। ब्राह्मण की आंखों में दरिद्रता और आशा की झलक थी। अर्जुन को उस पर दया आई। उन्होंने अपनी थैली से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली निकालकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण के चेहरे पर आश्चर्य और आभार की भावना उभरी और वह पोटली लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक लुटेरे ने ब्राह्मण को देखा और उसकी पोटली छीन ली। ब्राह्मण का हृदय टूट गया। उसने अपनी किस्मत को कोसा और फिर से भिक्षाटन करने लगा। अगले दिन अर्जुन ने ब्राह्मण से उसकी व्यथा पूछी। ब्राह्मण ने सारा वृतांत सुनाया और अर्जुन के मन में उसके लिए और भी अधिक दया जागृत हुई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श किया और उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक देने का सुझाव दिया। अर्जुन ने माणिक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण उसे लेकर घर लौटा। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने माणिक को एक पुराने घड़े में छुपा दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। थकान के कारण वह सो गया। इस बीच उसकी पत्नी नदी से जल लेने गई थी। रास्ते में उसका घड़ा टूट गया। वह सोचने लगी कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है, क्यों न वही ले आऊं। वह घर लौटी और पुराने घड़े को लेकर नदी में जल लेने गई। जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को यह जानकर गहरा दुख हुआ और उसने फिर से भिक्षाटन करने का निर्णय लिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की दरिद्रता देखी और उसके पास गए। ब्राह्मण ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने 2 पैसे ब्राह्मण को दिए और कहा, इनसे किसी का भला होगा, यह तुम देखना। ब्राह्मण ने सोचा कि इन 2 पैसों से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानकर वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है जो तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस पर दया आई। उसने 2 पैसों में मछली खरीदी और उसे अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में जल भरकर वह मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। नदी में मछली छोड़ते ही माणिक जल की धारा के साथ बाहर आ गया। ब्राह्मण ने माणिक देखा और खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। उसी समय वही लुटेरा वहां से गुजर रहा था जिसने पहले ब्राह्मण से मुद्राएं लूटी थीं। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते सुना और समझा कि वह उसे पहचान गया है। लुटेरा भयभीत होकर ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और लूटी हुई मुद्राएं लौटा दी। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि आभार और खुशी के थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और माणिक नहीं कर सके, वह आपके 2 पैसों ने कर दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, सोच का अंतर है। जब तुमने ब्राह्मण को धन दिया तो उसने स्वार्थवश अपने सुख के लिए सोचा, लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने दूसरों के दुख को महसूस किया और परहित में उन्हें खर्च किया। यही सच्चा धर्म है। सीख, दूसरों के दुख में सहभागी होकर बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करना ही सच्चा धर्म है। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है।